जय हिंद दोस्तों। आर्मी एएससी सेंट्रल साउथ में ग्रुप सी की भर्ती निकली है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार के लिए अलग अलग पद शामिल है। लेकिन इस भर्ती में सिर्फ योग्यता ही नहीं, बल्कि कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट और खास रिक्वायरमेंट भी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी वैकेंसी, पोस्ट वाइज वैकेंसी, सैलरी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस एक एक करके आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि आप आवेदन करने से पहले कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सबसे पहले मैं अपनी साइट पे चलता हूँ इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बताने के लिए। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका क्विक स्नैपशॉट है। रिक्वायरमेंट बॉडी रहेगी एएससी सेंट्रल यानी साउथ बेंगलोर आर्मी। पोस्ट नेम आपकी सीसीआई की है, कुक की है, एमटीएस की है, क्लीनर की है, लेबर की है, मोटर ड्राइवर, फायर इंजीनियर ड्राइवर और फायरमैन और लीडिंग फायरमैन की है। टोटल वैकेंसीज में 62 है। एप्लीकेशन मोड है, ऑफलाइन है, ये ध्यान देना। इसको पोस्टल या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने अपने फॉर्म को सबमिट करना है। एप्लीकेशन डेडलाइन है 21 डे फॉर्म है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक पब्लिकेशन। पे लेवल होगा लेवल 1 के अनुसार 18,000, लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 21,700 तक। क्वालिफिकेशन यानी इसमें मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट होगी 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर मोटर ड्राइवर के लिए 18 से 27 ईयर्स है। ऑफिशियल एड्रेस एएससी सेंटर साउथ आगरम पोस्ट बेंगलुरु 560007 है। इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जब इसकी आई है 20-21 अगस्त 2026 तक आई है। ये आप देख सकते हो पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, जिसमें सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर यानी सीसीआई की जो टोटल वैकेंसी इसमें 2 है। इसी तरह कुक की भी 2 है। एमटीएस की 1 है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 26 है, सबसे ज़्यादा इसी में है सिविल मोटर ड्राइवर के लिए। क्लीनर के लिए 1 है। ट्रांसमैन मेट के लिए 18 है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 3 है और फायरमैन के लिए 22 है, सेकंड सबसे ज़्यादा है। लीडिंग फायरमैन के लिए 3 है, जो टोटल है 78 है। आप ये देख सकते हैं। फिर इसकी सैलरी और पे स्केल की बात करूँ, जो एमटीएस जैसे चौकीदार, क्लीनर, ट्रेड्समैन, मेट लेबर के लिए लेवल 1 के अनुसार पे लेवल होगा 18,000 प्लस डीए होगा। अप्रोक्स जो इन हैंड मिलता है 18 से 22,000 रुपये मिलेगा। सीसीआई, कुक, सिविलियन मोटर ड्राइवर और फायरमैन के लिए लेवल 2 के अनुसार 19,900 से प्लस डीए होएगा। अप्रोक्स जो इन हैंड मिलता है 19,900 से 25,000 तक मिलेगा। इसी तरह फायर इंजीनियर ड्राइवर लैंडिंग फायरमैन के लिए लेवल 2 के अनुसार 21,700 प्लस डीए यानी 21,700 से 27,000 रुपये मिलेगा। एप्लीकेशन फीस इसमें मेंशन नहीं की गई है, ये ध्यान देना। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो पोस्ट के लिए एज लिमिट है जैसे सीसीआई, कुक, एमटीएस, चौकीदार, क्लीनर, ट्रांसमैन, मेट, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन के लिए जो मिनिमम है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। इसी तरह सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल, आप ये देख सकते हो। SC/ST के लिए 5 ईयर्स होता है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 3 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स। इसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ पोस्ट वाइज, तो सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कैटरिंग में चाहिए और एक्सपीरियंस भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए कैटरिंग इंस्ट्रक्टर जी चाहिए। कुक के लिए बात करूँ तो उसके लिए 10th पास होनी चाहिए यानी मैट्रिकुलेशन, नॉलेज होना चाहिए इंडियन कुकिंग प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिजायरेबल के लिए। एमटीएस चौकीदार के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, प्रोफेशन इन ट्रेड वर्क में होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए भी 10 पास होना चाहिए, वैलिड LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल हैवी मीटर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, 2 ईयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लीनर के लिए मैट्रिकुलेशन तक और प्रोफेशन इन ट्रेड वर्क में होना चाहिए। इसी तरह ट्रेड्समैन मेट के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, प्रोफेशन इन ट्रेड में फिजिकल इंटरनेस टेस्ट होगा, ये ध्यान देना। फायर इंजन ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, 3 ईयर्स का हैवी व्हीकल ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस फायरमैन कोर्स प्रिफेक्ट किया जाएगा। फायरमैन की बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें नॉलेज ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का चेक किया जाएगा। लीडिंग फायरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सर्वाइवर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ फॉर एग्जांपल फायरमैन FED लीडिंग फायरमैन के लिए जो हाइट होनी चाहिए विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी S की है तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूँ बिना फुला 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुला के 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका मिनिमम होगा 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। इंडोरेंस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, ये देख सकते हो। कैरिंग करना है मैन फायरमैन
लिफ्ट फॉर 65.5 kg का डिस्टेंस होगा 183 मीटर को आपने 96 सेकंड में कंप्लीट करना है। इसी तरह क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लेविंग इन बोथ फीट लॉन्ग जंप कराया जाएगा, क्लाइंबिंग कराया जाएगा 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा फॉर ट्रेड्समैन मेट के लिए, लेबर के लिए, जिसमें एज ग्रुप जिसकी 40 ईयर्स कम है उसके लिए 1.5 किलोमीटर होगा 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कैरी करना होगा 50 kg 200 मीटर, वो 100 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। यही अगर आपकी एज 40 से 45 ईयर्स है तो 7 मिनट 44 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। 2 मिनट में आपको कैरी करना होगा 50 kg 200 मीटर। फिर 45 kg प्लस है अगर आपकी 9 मिनट में 9.22 सेकंड में 9 मिनट 22 सेकंड में आपका 2 मिनट 40 सेकंड में आपको कैरी करना है 50 kg और 200 मीटर। अगर आपकी एज 40 से नीचे तो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा 1.5 किलोमीटर, और 100 सेकंड में आपको 50 kg 200 मीटर तक ले जाना होगा। ये ध्यान देना। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें एप्लीकेबल होगा। फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा जो 2 आवर्स का होगा। ये ध्यान देना। उस जर्नल इंटेलिजेंट रीजनिंग या के एमसीक्यू, जनरल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सबके 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 50 आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क भी 150 का होगा। ये ध्यान देना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होगी जो 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर पे। ये आप देख सकते हो। इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसके लिए जो फॉर्म मैं मेंशन कर दूंगा, जैसे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मैं मेंशन कर दूंगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपने फिल एप्लीकेशन कर देना। और इन्वलॉप के आपने जरूर राइट करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और एड्रेस आपका ये होना चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CIB CR ASC सेंटर साउथ आग्रम पोस्ट बेंगलोर 560007। यहाँ एड्रेस पे आपने सेंड करना है लास्ट डेट से पहले। आपको डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करने हैं ये भी मैंने दिया गया, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग कुछ मैंने बुक भी मेंशन किया है, अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके थ्रू कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। अगर अप्लाई ऑनलाइन करना में जैसे कि आप अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही स्टार्ट होगा मैं फॉर्म दे दूंगा, डाउनलोड करके फॉर्म करके फिल करके सेंड कर देना। अगर आपने डाउनलोड और शॉर्ट नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया कि आर्मी SC की जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें टोटल वैकेंसी 62 है उसका ओवरव्यू बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।